हेलो गाइस, क्या हाल चाल। जैसा कि मैं किसी न किसी विषय पर आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ, आपसे चर्चा कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, उनमें दी हुई जानकारियाँ अच्छी लग रही होंगी। तो वैसे ही आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, लाइट। अरे ये क्या हो गया। हाँ ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा कि बिना रोशनी के मनुष्य को आपको देखने में बहुत ही परेशानी हो रही थी। अभी आपको स्क्रीन में कुछ दिख नहीं रहा था। तो वैसे ही कैमरे का भी निर्माण किया गया है। कैमरे का निर्माण मनुष्य की आँख की तरह किया गया है। जिस तरह मनुष्य को देखने के लिए रोशनी की आवश्यकता होती है, उसी तरह कैमरे को भी फ़ोटो खींचने या वीडियो करने के लिए लाइट की आवश्यकता होती है। तो वीडियो प्रोडक्शन में वीडियो शूट करने के लिए या फ़ोटो खींचने के लिए मुख्यतः दो प्रकार के लाइट होते हैं, एक नेचुरल लाइट, एक आर्टिफिशियल लाइट। तो ये चर्चा करते हैं इन लाइट्स के बारे में। तो पहले हम चर्चा करते हैं नेचुरल लाइट के बारे में। नेचुरल लाइट क्या है? नेचुरल लाइट वो है जो कि हमें प्रकृति के द्वारा, नेचर के द्वारा प्राप्त होती है। सूरज की रोशनी सूरज के द्वारा प्राप्त होती है, वो कहलाती है नेचर और नेचुरल लाइट, है ना। तो नेचुरल लाइट की भी दो स्थिति होती है। एक स्थिति जब सूरज की रोशनी सीधा हम पे पड़ती है, वो एक स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति जब सूरज के ऊपर हल्के से बादल आ जाते हैं और लाइट थोड़ी कम हो जाती है। तो इन दो लाइट्स को, इन दो प्रकार के लाइट्स जो हमें नेचर के द्वारा प्राप्त होते हैं, उन्हें सूरज के द्वारा डायरेक्ट सीधे आने वाली रोशनी को हम कहते हैं हार्ड लाइट। और जब उस पर हल्का सा बादल आ जाता है, लाइट थोड़ी कम हो जाती है, तो हम उसे कहते हैं सॉफ्ट लाइट। तो कैमरे में जब आउटडोर हम शूट करते हैं, तो कैमरे में हम इन दो ही मुख्यतः लाइट का प्रयोग करते हैं शूट करने के लिए। और इन लाइटों को संतुलित करने के लिए, कम ज़्यादा करने के लिए हम अपर्चर और फिल्टर का प्रयोग करते हैं। तो ये कहलाता है नेचुरल लाइट। अब आइए चर्चा करते हैं आर्टिफिशियल लाइट के बारे में। तो आर्टिफिशियल लाइट वो लाइट होते हैं जिन्हें हम एक्स्ट्रा अलग से लगाकर यूज़ करते हैं, स्टूडियो में यूज़ करते हैं, इंडोर शूट में यूज़ करते हैं। तो मुख्यतः इंडोर शूट, स्टूडियो शूटिंग में तीन लाइट मुख्य होते हैं। पहला होता है की लाइट, फिर आता है बैक लाइट, फिर आता है फील्ड लाइट। इन तीन लाइट से ही आप सही तरीके से स्टूडियो में लाइट सेट करके एक शूटिंग कर सकते हैं, शूट कर सकते हैं न्यूज़ के लिए या फिल्म के लिए। अच्छी तरीके से हम शूटिंग कर सकते हैं। इनके अलावा दो लाइट और हम समझ सकते हैं, एक फ्रंट लाइट, एक साइड लाइट। तो ये चर्चा करते हैं इन लाइट्स के बारे में। तो पहला लाइट हम देखते हैं की लाइट। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि यह एक मुख्य लाइट है, प्रमुख लाइट होता है, जो कि शूटिंग के दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह लाइट जो है वो विषय वस्तु के आकार को बाहर लाने के लिए, उसके रंग को सही तरीके से बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग से विषय वस्तु का बाहरी आकार स्पष्ट दिखाई देता है तथा रंग भी स्पष्ट दिखाई देता है, इसलिए की लाइट का प्रयोग किया जाता है। बैकलाइट जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि यह लाइट पीछे लगाया जाता है। इसलिए लगाया जाता है क्योंकि विषय वस्तु और बैकग्राउंड के बीच की दूरी को अच्छी तरह उभारने के लिए बैकलाइट का प्रयोग किया जाता है। फिर हम देखते हैं फील्ड लाइट। फील्ड लाइट क्या करता है? जो दूसरे लाइट के हार्डनेस होते हैं उसको संतुलित करने का काम करता है। और जो लाइटों के द्वारा जो शेडो बनते हैं, एक्स्ट्रा जगह, जो खाली जगह छूट जाते हैं, उन्हें कंप्लीट करने का, उन्हें भरने का, फील करने का काम करता है, इसलिए इसे फील्ड लाइट कहा जाता है। फिर हम देखते हैं फ्रंट लाइट। फ्रंट लाइट का कार्य यह है कि वो व्यक्ति के चेहरे की बनावट को स्पष्ट करता है। कैमरे में व्यक्ति का फेस जब दिखता है तो उसकी बनावट को स्पष्ट करने का काम फ्रंट लाइट का होता है। फिर लास्ट पॉइंट हम देखते हैं साइड लाइट। साइड लाइट क्या करता है? साइड लाइट फ्रेम में एंगल को उभारने का कार्य करता है। किसी एंगल को अच्छी तरह से उभारना होता है आपके फ्रेम में, तो साइड लाइट का प्रयोग किया जाता है, जिससे वो एंगल उभर कर सामने आता है। तो ये थी लाइट्स के बारे में छोटी सी जानकारी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। अच्छी लगी या नहीं, आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मैं ऐसे नए नए टॉपिक्स लेकर आपके सामने आता रहूँ और आप अपडेट होते रहें नए नए टॉपिक से। और थैंक यू।